फ्रेंड्स, कभी किसी से इतना प्यार किया कि खुद को ही भूल गए। कभी ब्रेकअप के बाद भी उसी इंसान की यादें पीछा करती रहीं। हार्ट ब्रेक, घोस्टिंग, टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये ज़िंदगी के वो दर्द हैं जो हर किसी ने कभी ना कभी महसूस किए हैं। वेलकम बैक टू स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मैरिज एंड रिलेशनशिप से जुड़ी ऐसी एडवांस्ड वोकेबलरी जो आपकी फीलिंग्स को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना सिखा देगी। तो अगर आप इंग्लिश सीखने के साथ साथ इमोशंस को भी समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी वोकेबलरीज मिलेंगी जो रिलेशनशिप में अधिकतर यूज की जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 की पावरफुल वोकेबलरी। और इस पार्ट में हम 61 से लेकर 90 तक के वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला वर्ड है आज का वो है ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब होता है फ्रेंड्स रिश्ता टूट जाना। ब्रेकअप का मतलब होता है रिश्ता टूट जाना। फ्रेंड्स, जब दो लोग आपसी समझ, प्यार या परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उस स्थिति में हम ब्रेकअप वर्ड का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, यह अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद इंसान इमोशनल पेन, कन्फ्यूजन और लोनलीनेस इस तरह की चीज़ें महसूस करता है। अब हमारा जो सेकंड वर्ड है वो है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब होता है अलगाव या अलग रहना। फ्रेंड्स, जब रिश्ता पूरी तरह ख़त्म ना हो लेकिन दोनों लोग साथ ना रहे, जैसे पति पत्नी अलग रह रहे हों, तो उससे हम सेपरेशन कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स उम्मीद रहती है कि रिश्ता सुधर भी सकता है, इसलिए जो पति पत्नी रहते हैं अलग रहते हैं, रिश्ते में रहते हैं लेकिन साथ में नहीं रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो तब दोनों तरफ से यह उम्मीद रहती है कि आगे चल के रिश्ता सुधर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम जब पति पत्नी अलग रहें तो हम उस स्थिति को सेपरेशन बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है हार्ट ब्रेक। हार्ट ब्रेक का मतलब होता है दिल टूटने का दर्द। फ्रेंड्स, हार्ट ब्रेक केवल रिश्ता टूटना नहीं होता, बल्कि वो दर्द है जो भरोसा टूटने, सपने बिखरने और उम्मीद खत्म होने से होता है। और इसमें इंसान जो है अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है, तब हम वहाँ पर हार्ट ब्रेक वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मूव ऑन। मूव ऑन का मतलब होता है फ्रेंड्स आगे बढ़ जाना। मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ जाना या बीती बातों से आगे बढ़ जाना। फ्रेंड्स, मूव ऑन का मतलब किसी को भूल जाना नहीं होता, बल्कि उस दर्द को स्वीकार करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। मतलब जब ब्रेकअप हो जाए और दोबारा फिर से पैचअप होने की उम्मीद ना हो, तब इंसान यह सोच लेता है कि जो उसे दर्द हुआ उसको वह स्वीकार करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाता है, पिछली चीज़ों को भूलकर। तब हम मूव ऑन वर्ड का यूज करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पैचअप। पैचअप मतलब होता है झगड़े के बाद फिर से साथ आना। झगड़े के बाद फिर से साथ आना। फ्रेंड्स, जब लड़ाई के बाद या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद जब दो लोग बात करके रिश्ता फिर से ठीक कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं पैचअप। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रीबाउंड रिलेशनशिप। रीबाउंड रिलेशनशिप का मतलब होता है ब्रेकअप के तुरंत बाद बना नया रिश्ता। फ्रेंड्स, ब्रेकअप के बाद तुरंत बना नया रिश्ता मतलब जब कोई व्यक्ति पुराने रिश्ते के दर्द से बचने के लिए जल्दी में नया रिश्ता बना ले, लेकिन अंदर से हील ना हुआ हो, उसको अंदर से परफेक्ट ना लग रहा हो, फील अच्छा ना हो रहा हो, लेकिन पुराने दर्द से उभरने के लिए फिर से एक नया रिश्ता बना ले, तो उसे हम बोलते हैं रीबाउंड रिलेशनशिप। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्लोजर। क्लोजर का मतलब होता है रिश्ते के अंत को मानसिक रूप से स्वीकार कर लेना। फ्रेंड्स, क्लोजर तब मिलता है जब इंसान क्यों हुआ, मेरी गलती थी जैसे सवालों से बाहर निकलकर मन से रिश्ते को क्या है ख़त्म कर देता है। तब वहाँ पर हम क्लोजर वर्ड का यूज करते हैं, जिसका मतलब होता है रिश्ते के अंत को मानसिक रूप से स्वीकार कर लेना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है घोस्टिंग। घोस्टिंग का मतलब होता है बिना बताए अचानक संपर्क खत्म कर देना। घोस्टिंग मतलब बिना बताए अचानक संपर्क खत्म कर देना। फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति बिना एक्सप्लेनेशन दिए या कॉल किए बिना या मैसेज किए बिना या रिप्लाई देना सब बंद कर दे, तो ऐसी स्थिति को
घोस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज होता है घोस्टिंग, मतलब बिना बताए अचानक से सब कुछ संपर्क खत्म कर देना, ना फोन करना, ना मैसेज करना, ना कॉल करना, ना मिलना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इमोशनल डिटैचमेंट। फ्रेंड्स, इमोशनल डिटैचमेंट का मतलब होता है भावनात्मक दूरी बनाना। जब इंसान किसी के साथ रहते हुए भी दिल से जुड़ा ना हो और खुशी भी महसूस ना करे और दुख भी महसूस ना करे, तो उसे इमोशनल डिटैचमेंट बोलते हैं। मतलब भावनात्मक दूरी बना लेना, मतलब साथ में लेकिन भावनात्मक रूप से ना तो वह उसके साथ खुश है और ना ही उसके साथ दुखी है, तो इसे हम बोलते हैं इमोशनल डिटैचमेंट। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है लेट गो। लेट गो का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, मतलब कि मजबूरी में नहीं बल्कि खुद की शांति के लिए किसी को दिल से छोड़ देना, तब हम वहाँ बोलते हैं लेट गो कर दिया। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप। टॉक्सिक रिलेशनशिप मतलब होता है नुकसानदायक रिश्ता। फ्रेंड्स, जिस रिश्ते में डर, कंट्रोल या फिर डिसरिस्पेक्ट आ जाए या मैनिपुलेशन होने लगे और मेंटल पीस खत्म हो जाए, तो ऐसी रिलेशनशिप जो ऐसा जो रिश्ता होता है वो टॉक्सिक रहता है। मतलब कि जो जबरदस्ती का रिश्ता रहता है वह टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है। मतलब यह रिश्ता जो है नुकसानदायक रहता है, क्योंकि इसमें क्या है ना पीस मिलता है और अपना कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में रहता है और एक दूसरे के प्रति डिसरिस्पेक्ट रहती है, एक दूसरे को मैनिपुलेट करना। तो कहीं ना कहीं ऐसी रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वन साइडेड लव। वन साइडेड लव मतलब होता है एक तरफा प्यार। फ्रेंड्स, जब एक व्यक्ति पूरी सच्चाई से प्यार करे और दूसरा वह प्यार महसूस ना करे, तो उसे वन साइडेड लव कहते हैं। मतलब कि एक व्यक्ति दूसरे से प्यार कर रहा है लेकिन दूसरा व्यक्ति उससे उस नज़र से नहीं देखता है, मतलब उसे प्यार नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके का प्यार वन साइडेड लव रहता है। वन साइडेड लव मतलब होता है एक तरफा प्यार। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अनरिक्वाइटेड लव। अनरिक्वाइटेड लव मतलब होता है ऐसा प्यार जिसका जवाब ना मिले। तो यह कहीं ना कहीं वन साइडेड लव से एक कदम आगे है, जहां प्यार होता है लेकिन कभी क्या है स्वीकार नहीं किया जाता है, ऐसा प्यार जिसका जवाब ना मिले। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है विट्रेल। विट्रेल मतलब होता है धोखा। फ्रेंड्स, जब कोई भरोसा तोड़ दे, पीठ पीछे गलत करे, तो उसे हम विट्रेल कहते हैं और यह दिल को क्या है बहुत ज़्यादा गहराई से क्या है नुकसान पहुंचाता है। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्रस्ट इशू। ट्रस्ट इशू मतलब होता है भरोसे की समस्या। मतलब कि पिछला धोखा या दर्द के कारण जब इंसान दोबारा किसी पर भरोसा ना कर पाए, मतलब किसी इंसान को पहले से ही धोखा मिला हुआ है, पहले से उसका भरोसा टूटा हुआ, और जब इंसान दोबारा किसी पर भरोसा करना चाहे लेकिन वह दोबारा उस पर भरोसा ना कर पाए, तो इस तरीके की प्रॉब्लम को बोलते हैं ट्रस्ट इश्यूज। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इमोशनल ड्रेन। इमोशनल ड्रेन का मतलब होता है मानसिक थकावट। जब रिश्ता इंसान की एनर्जी, पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से फ्रेंड्स क्या है छीन ले, तो वह स्थिति कहलाती है इमोशनल ड्रेन, मतलब मानसिक थकावट। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब होता है सच्चाई को स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं होता फ्रेंड्स, बल्कि रियलिटी को समझकर शांति से उसको स्वीकार कर लेना होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टेंस। हीलिंग। हीलिंग मतलब होता है मानसिक रूप से ठीक होना। फ्रेंड्स, हीलिंग होने में थोड़ा सा समय लगता है। यह प्रोसेस है जिसमें इंसान दर्द से सीखकर खुद को धीरे धीरे क्या है मजबूत बनाता है, इसलिए यह जो हीलिंग वाला प्रोसेस है वो थोड़ा धीमे धीमे होता है। जब कोई इंसान किसी दर्द से, किसी ब्रेकअप या किसी भी और वजह से क्या है अंदर से परेशान है, तो उसको हील होने में थोड़ा समय लगता है, तो लेकिन जब वह हील होता है तो वो और ज़्यादा मजबूत बनकर बाहर आता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हीलिंग, मतलब मानसिक रूप से ठीक होना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब होता है आत्मसम्मान, खुद की वैल्यू समझना और गलत रिश्ते से दूर रहना, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है क्लोजर टॉक। क्लोजर टॉक मतलब होता है आखिरी बार साफ साफ बात करना। फ्रेंड्स, जब रिश्ता खत्म करने से पहले दोनों लोग खुलकर बात कर लें, ताकि इन फ्यूचर दोनों लोगों के बीच में क्या है रेग्रेट ना रहे, तो इसलिए एक लास्ट बार और एक दूसरे से साफ साफ बात करते हैं, तो इस तरीके के टॉक को बोलते हैं क्लोजर टॉक, जिसका मतलब होता है
आखिरी बार साफ साफ बात करना। अब नेक्स्ट वर्ड है वो है इमोशनल एब्यूज। इमोशनल एब्यूज मतलब होता है भावनात्मक शोषण। बार बार इंसल्ट करना या गिल्ट में रखना या कंट्रोल में रखना किसी को। तो इस तरीके की चीज़ें जब हम करते हैं कि जब किसी को बार बार हम इंसल्ट कर रहे हैं या उसको गिल्ट फील करा रहे हैं या उसको कंट्रोल में रख रहे हैं, तो इस तरीके का जो भावनात्मक शोषण है उसको हम बोलते हैं इमोशनल एब्यूज। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट मतलब अभी हमने पढ़ा था इमोशनल डिटैचमेंट, तो डिटैचमेंट मतलब भी होता है दूरी या भावनात्मक दूरी, ताकि खुद को बचाया जा सके। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब हम भीड़ में खुद को अकेला महसूस करें, जब बहुत सारी भीड़ हो और हम खुद को हमेशा अकेला ही महसूस करें, तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं लोनलीनेस। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है रिग्रेट। रिग्रेट मतलब होता है पछतावा। जब हमें जो हमारे बीते फैसले हैं उनको सोचकर हमारा क्या है मन बहुत ज़्यादा दुखी हो, तो हम उस स्थिति को बोलते हैं रिग्रेट होना। मतलब रिग्रेट होना मतलब पछतावा होना। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस मतलब होता है माफ़ करना। फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं फ्रेंड्स, बल्कि खुद की शांति के लिए होता है। मतलब जब हम किसी दूसरे को माफ़ करना है तो कहीं ना कहीं इसलिए माफ़ कर रहे हैं क्योंकि हमको खुद को शांति मिल सके। यदि हम जब तक सामने वाले को माफ़ नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वह हमारे माइंड में चलता ही रहेगा। इसलिए हमेशा फॉरगिवनेस पर ही काम करना चाहिए, हमेशा दूसरों को माफ़ करना चाहिए और आगे निकल जाना चाहिए। अब जो 86 नंबर पे हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है क्लोजर लेटर। क्लोजर लेटर मतलब होता है रिश्ते के अंत के लिए लिखा गया पत्र। फ्रेंड्स, जब शब्द बोल नहीं पाते तो इंसान क्या है लेटर लिखकर अपनी फीलिंग्स रिलीज करता है। मतलब जब आजकल तो लेटर की जगह मैसेजेस चलने लगे हैं, मोबाइल मैसेज, तो जब पर्सन, यदि हम आज के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से बोलें कि जब पर्सन कॉल करके या सामने कुछ रिश्ते का अंत नहीं कर पा रहा है तो वो क्या करता है मैसेज करके सामने वाले को सेंड कर देगा और बता देगा कि हमारा रिश्ता ख़त्म होता है। तो इस तरीके के कंडीशन में रिश्ते के अंत के लिए जो लिखा गया पत्र होता है उसको हम बोलते हैं क्लोजर लेटर। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब होता है भावनात्मक संतुलन। फ्रेंड्स, जब खुशी दुख दोनों में खुद को संभाल पाना आसान हो जाए हमारे लिए, तो ऐसी स्थिति कहलाती है इमोशनल स्टेबिलिटी। मतलब कि जब हम चाहे खुशी का माहौल हो चाहे दुख का माहौल हो और दोनों ही कंडीशन में हम खुद को संभाल पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसका मतलब होता है भावनात्मक संतुलन। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिडिस्कवर योर सेल्फ। रिडिस्कवर योर सेल्फ मतलब होता है खुद को फिर से समझना। फ्रेंड्स, रिश्ते के बाद जब रिश्ता खत्म होता है या जो भी रिश्ता बनता है या उसके बाद अपनी आइडेंटिटी, गोल्स और हैप्पीनेस को फिर से ढूंढना। मतलब जब रिश्ते के ख़त्म होने के बाद फिर से हम जब अपनी आइडेंटिटी खोजें, गोल्स खोजें और हमारी हैप्पीनेस को खोजें, तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं रिडिस्कवर योर सेल्फ। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फ्रेश स्टार्ट। फ्रेश स्टार्ट मतलब होता है नई शुरुआत। मतलब कि पुराने दर्द से सीख कर नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना, उसको हम बोलते हैं फ्रेश स्टार्ट। अब जो लास्ट वर्ड है आज के इस वीडियो का वो है इमोशनल इंडिपेंडेंस। इमोशनल इंडिपेंडेंस मतलब होता है भावनात्मक आत्मनिर्भरता। जब इंसान अपनी खुशी किसी और पर डिपेंड ना करे तो इस स्थिति को ही इमोशनल इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपने जो बहुत सारे वर्ड सीखे हैं वो मैरिज और रिलेशनशिप से रिलेटेड थे, तो काफ़ी अच्छे वर्ड थे। अब इसके बाद हम इसका 4th पार्ट और 5th पार्ट और लाएंगे। मैरिज और रिलेशनशिप से रिलेटेड जो वर्ड हैं 150 वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नया कोई टॉपिक लेंगे, उस पर से हम और बहुत सारे वर्ड सीखेंगे। चूँकि हमारी जो वोकेबलरी सीरीज है ये वाली, वो है टॉपिक वाइज। तो अभी हमने मैरिज और रिलेशनशिप से रिलेटेड हमने वोकेबलरी ली। अब इसके बाद अब हम कोई और दूसरा टॉपिक उठाएंगे, उससे रिलेटेड हम वोकेबलरी लेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वोकेबलरी चाहिए, तो वो टॉपिक पर हम वोकेबलरी डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, रिश्ते टूट सकते हैं लेकिन आप नहीं, इसलिए कभी भी रिश्ते टूट जाएं आपको गिव अप नहीं करना, हिम्मत नहीं हारना, बस आगे ही बढ़ते रहना है। आपको
लेट गो कर जाना है और आगे बढ़ जाना है और फ्रेश स्टार्ट करना है। क्योंकि फ्रेंड्स ब्रेकअप, विट्रेल, इमोशनल ड्रेन ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आपने सच्चे दिल से महसूस किया। याद रखिए, हीलिंग, एक्सेप्टेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट यही असली हमारा क्लोजर है। और अगर आपको आज की वोकेबलरी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रियल लाइफ इंग्लिश वर्ड्स सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप जानते हैं हमारा चैनल स्मार्ट टॉक इंग्लिश 2.0, जिस पर हम काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी आपको अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास कर रहे हैं और आपका सपोर्ट रहा था और इससे भी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। कमेंट में बताइए आपको कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट विद अ फ्रेश स्टार्ट।